G20 समिट को लेकर दिल्ली में जो तैयारियों के दौरान क्रेडिट वॉर शुरू हुई थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि G20 का समिट जो है वो ज़रूर खत्म हो गया है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, कल एलजी की तरफ से एक बहुत बड़ा नोट आया। उस नोट में उन्होंने कई सारी एजेंसियों का धन्यवाद किया, केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, लेकिन उस नोट में कहीं पर भी दिल्ली सरकार का जिक्र नहीं था। उनका ये कहना था कि उन्होंने बहुत अच्छे से G20 समिट को पूरा होते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो चीज़ें हम पहले देख रहे थे कि केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच नज़र आ रही थी तनातनी, वो खत्म होने के समिट खत्म होने के बाद भी अभी जारी रहेगी? नहीं, एलजी साहब ने अगर नहीं किया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जितना भी काम दिल्ली के अंदर सौंदर्यकरण का हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा और एमसीडी द्वारा किया गया। ये तो तथ्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद आपको दिल्ली वासियों का करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वासी इन 3-4 दिन घर रहे, इतने अच्छे मौसम के बावजूद वो घर में रहे। तमाम ट्रैफिक की परेशानियां पिछले 1-1.5 हफ्ते से दिल्ली वालों ने झेली, और उसके बाद भी हम लोगों ने अपने मेहमानों का स्वागत किया, नंबर 1। और नंबर 2 कि जितना भी सौंदर्यकरण दिल्ली सरकार ने किया वो इन दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा था। तो आप सोचिए कि वो लोग हैं जिनके टैक्स के पैसे से सौंदर्यकरण हुआ और ये खुद ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इससे महान कौन सा राज्य होगा, कौन से शहर के लोग इतने महान होंगे। और मैं दिल्ली वासियों को बहुत बधाई दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जैसे शहर में ही संभव हो सकता था, और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ। और दिल्ली का जो नाम है आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। हालांकि लोगों का धन्यवाद तो एलजी ने भी किया है, लेकिन एक चीज़ कल नज़र आ रही थी, G20 समिट चल रहा था और आपने एक ट्वीट भी किया था कि पानी भर गया आईटीपीओ पे, और आपने कहा कि बड़ी बड़ी बातें एलजी साहब ने कही थी कि वहाँ पर सक्शन पंप लगाए जाएंगे, पानी नहीं भरेगा। और उनके नोट में ये कहा गया कि उन्होंने 10-15 मिनट के अंदर ही उस समिट के शुरू होने से पहले ही पानी हटवा दिया था। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उनकी तरफ से जो बयानबाजी चल रही है ये अभी आगे जारी रहेगी या किस तरीके की चीज़ें? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि 3200 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, 3200 करोड़, और एक नई बनी हुई बिल्डिंग के अंदर अगर पानी भर जाए तो आप उस इंजीनियर को, उन अफसरों को, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहेंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं साहब देखो पानी निकाल तो दिया? अरे भाई, पानी भरा क्यों? इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पे पानी भरना बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब कह रहे हैं मैं 50 बार इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। अगर उन्होंने इंस्पेक्शन की है तो 1 महीने पहले तो बरसात आ रही थी, तो बरसात में पता चल गया होगा कि यहाँ पे पानी भरता है, तो उसी वक्त इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस क्यों नहीं लाए गए उसके लिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे देश की छवि खराब होती है, और इसके अंदर लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको दंड देना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो एलजी साहब को इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। और वो तो एक क्या कहते हैं, नाइट शेल्टर के अंदर चद्दर गंदी हो तो सीईओ को सस्पेंड कर देते हैं। इसके ऊपर चुप क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है इसलिए चुप है। ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें इतना एक दूसरे के खिलाफ बयान देने की ज़रूरत क्या है? इतना बड़ा मंच था, बहुत सक्सेसफुली पूरा हुआ, और अभी भी हम एक दूसरे के खिलाफ बयान देने में लगे हुए हैं। हमने तो किसी के खिलाफ बयान ही नहीं दिया। हमने तो ये कहा कि वहाँ पे जहाँ पे इतनी इंस्पेक्शन हुई वहाँ पे पानी भर गया, हेड्स मस्ट रोल, मतलब जिम्मेदारी तय हो और किसी की जिम्मेदारी तो फिक्स हो। भाई 3200 करोड़ रुपए देश के टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपने वहाँ पे लगा दिया और वहाँ पे पानी भर गया। एलजी साहब इसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं। डिफेंसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे एलजी साहब ने बनाया है। इस पर डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कुछ खामियां रहीं तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी करनी होगी। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि दिल्ली के पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है उसकी वजह से G20 समिट जो है वो बेहतर रहा, बढ़िया रहा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।